बता रहा हूँ कि उसने सेवकाई स्टार्ट किया एक आदमी ने, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है कि अगर तेरी सेवकाई का, कहता है कि बर्तन अगर सही नहीं है तो कहता है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। अगर तेरा मन सही नहीं है, अगर तेरा तू परमेश्वर के पास जब भी आए अपने मन के बर्तन को खाली करके लाना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप परमेश्वर के पास आए तो आपका बर्तन खाली होना चाहिए। आपके मन जो है, आपके अंदर से व्यभिचार का बर्तन भरा हुआ है, आपके अंदर एक बर्तन भरा हुआ है व्यभिचार के लिए, आपके इसका मतलब क्या है कि गुस्से के लिए, नाराजगी के लिए, नफरत के लिए, बुराई के लिए, ईर्ष्या के लिए भरा हुआ है। पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आपका मन है कि विश्वास नहीं है आपके बर्तन के अंदर, तो आप चर्च में भी जा रहे हैं लेकिन आपका मन भी भरा हुआ है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप साथ वाले के साथ बैठते हैं और आपको गुस्सा आता है, आप साथ वाले की बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका मन, बर्तन खाली नहीं है। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तो परमेश्वर उसको भरेगा नहीं। आप बाजार में जाते हैं, 3000 का बर्तन लेते हैं, और 3000 का बर्तन लेते हैं तो जब आप मेहमान आते हैं तो आप 150 वाले बर्तन जो आप घर में लाए थे पुराने, उनको उठाकर फेंक देते हैं। आप 3000 के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, मेहमानों को खिलाना। इसका मतलब कि आप सुंदर बर्तनों को यूज करते हैं, तो परमेश्वर भी सुंदर मन वाले बर्तन को यूज करना चाहता है। परमेश्वर भी कहता है पुराने, कहता है बेकार बर्तन, कहता है जो सुधरना नहीं चाहते उनको हटा देना चाहता है अपने घर से। इसका मतलब परमेश्वर ने यिर्मयाह को एग्जाम्पल दिया, कहता कुमार के घर में जा। कहता क्या कर रहा है वो? कहता मिट्टी का बर्तन बना रहा है लेकिन उसमें सुधार नहीं हो रहा। कहता कि वो बिगड़ गया है। कहता उसको हटाकर मिट्टी को, कहता कितनी बार मिट्टी से उसने कीचड़ को बनाया, कितनी बार उसने कुमार ने उसको आकार दिया लेकिन नहीं बन रहा। कहता उसको निकाल कर फेंक दे। फिर उसने दोबारा मिट्टी लिया और उस मिट्टी से दोबारा आकार दिया और बनाया उसको, जो सही था वो बन गया, उसको रख लिया। इसका मतलब जो मेरी वचन को आज समझ गया, पवित्र आत्मा कहता है जो आज्ञा पालन करने में आज से जिसने अपने मन को खाली कर दिया, परमेश्वर के पास जब आना है तो इस समय हाथ जोड़कर आना है, परमेश्वर कि मैं तेरे पास आया हूं, मैं आशीष लेने के लिए आया हूं, शराब लेने के लिए नहीं आया। परमेश्वर मेरा बर्तन खाली है, मेरा घर खाली है, मेरा बिजनेस खाली है पवित्र आत्मा जी, लेकिन पवित्र आत्मा मेरा मन खाली नहीं है तेरे लिए। मैं आज भी बुराई से, पाप से भरा हुआ था, मैं खाली कर कर आता हूं पवित्र आत्मा तेरे पास। जब आप खाली कर कर आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा जा आज से तेरा घड़ा मुंह भर जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे बैंक बैलेंस भर जाए यीशु के नाम में। हर आशीष आपकी हर आशीष आपकी भरेगी यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला आज आपको लेना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं बाइबल में दूसरा राजा 4 का 4था अध्याय, हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मुझे स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो 1 से लेकर 7 तक ये औरत जो है एक साधारण औरत है, लेकिन इसकी अटैचमेंट जो है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि परमेश्वर किन लोगों के बर्तन भरता है, किन लोगों को खाली बर्तन है। अगर आपके तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं 5 साल हो गए आपके पास बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर देगा। घर नहीं है, देगा। नौकरी नहीं है, देगा। स्वर्ग नहीं है कि आशीष के दर्शन नहीं किए, परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो सालों साल से काम रुके हुए हैं वो देगा। लेकिन अगर आप वचन को आज समझ गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खाली करके आना अपने आप को। अपने आप को कहता बुराई के लिए, कहता कि जब परमेश्वर के घर आओ तो अपने आप को खाली करके आओ, अविश्वास नहीं, कहता बोझ के साथ। चिंता, कुछ लोग चिंता ही चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जब मेरे पास आना है तो चिंता करके नहीं आना। मरियम कहते मार्था जो है चिंता करके आ रही थी, परमेश्वर ने कहा अपने आप को खाली करके आ। गलील के काना में मरियम कहते उसकी माँ जो है वो चिंता करके आ रही थी, यीशु मसीह तू करेगा कि नहीं, लेकिन उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब चमत्कार नहीं किया, लेकिन बाद में 5 मिनट में वो खाली बर्तन, कहता खाली घड़े, कहता उसने कहा पानी से भर दो, और वो चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना, आज्ञा को माना। जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं और अटैचमेंट रखते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। ये औरत की अटैचमेंट थी, लेकिन इसके पति के पास, मतलब कि इसके पति के पास क्या था? तोड़ा था। और इसका पति एक अच्छा काम करके गया, उस तोड़े को डबल करके गया। मतलब जाता इसके लिखा, बाइबल बताती है भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के पास गई और जाकर दुहाई देकर क्या कह रही है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। इसका मतलब तेरा दास, तो इसकी अटैचमेंट, क्या अटैचमेंट दे रही है? कहती जो तेरा दास था, जो तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, जो तेरे साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, कह रहे कि वो व्यक्ति कह रहे कि आज कहते कि मर गया है, लेकिन कहते कि उसने एक चीज उसको सिखा दिया था उस व्यक्ति ने। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसने कोई पाप किया और इसलिए मर गया ये चेला लेकिन नहीं, कई बार कहते परमेश्वर का समय होता है हर एक चीज का, और उसी समय, लेकिन वो मरते वक्त एक व्यक्ति उससे पहले एक काम करके चला गया। उसके पास एक तोड़ा था, उसके पास एक टैलेंट था कि प्रचार करने का टैलेंट था, प्रार्थना करने का टैलेंट था, कह के चर्च लगाने का टैलेंट था, सेवा करने का टैलेंट था। वो अपनी पत्नी को सिखा कर चला गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपनी पत्नी को सिखाया, उसकी पत्नी ने
कहता है कि वो टैलेंट को सीख लिया और सीखा और उसने परमेश्वर की महिमा करना सीख लिया और उसके अंदर एक टैलेंट वो छोड़ कर गया, उसके अंदर क्या एक तोड़ा और देकर गया कि हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहना, और वो ईमानदार रही और उस मिस्टी के साथ अटैचमेंट रहना, अपने परमेश्वर के साथ यहोवा के साथ ईमानदार रहना, तोड़ा देकर गया अपने बच्चों को। अगर आपने तोड़ा ये दिया है तो मैं कह रहा हूं आज के बाद आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास जब भेजा जाता है तो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब कि आपके जीवन में हर बंधन टूट जाएंगे, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगी। लेकिन कब? कहता है कि जब आप ये इस औरत से सीखेंगे। ये औरत करीब अकेली थी, हो सकता था कहीं भी जा सकती थी, लेकिन हम इसी को देखते फिर से कि भविष्यताओं के बारे में क्या लिखा। कहता है कि वहां पर इसका पति मर गया और ये करी के किसके साथ अटैच थी? अलीशा के साथ। और उसी समय अलीशा के पास जाती है और कहती है कि तेरा दास जो था वो मर गया, और लेकिन बोलते हैं कि तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कहती मैं तेरी दुखी हूं कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। लेकिन उसने उस तोड़े को सीखा था कि उसने विश्वास को बनाकर रखा कि जो परमेश्वर कह रहा अपने भविष्यताओं